हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरहान अहमद है और आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक 2025 के लिए किस तरह तैयारी की जाए ताकि ऑर्गेनिक में अच्छा नंबर आए। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूं। फर्स्ट अटैम्प्ट जो 2022 में दिया था, फिर दूसरा 23 और जो है तीसरा 24 में दिया था। तो तीनों में मेरा लगभग सारे क्वेश्चन सही थे। 2022 में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी 23 और 24 में सब सही था। 22 में जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो था कि बेंजीन डायोजेनियम से मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना था, लेकिन ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन और बेंजीन दिया था तो गलती से मुझसे बेंजीन टिक हो गया था, तो वो गलत हुआ था। बाकी और सारे क्वेश्चन सही हुआ था। चलिए उसको छोड़ते हैं और बात करते हैं कि 25 के लिए ऑर्गेनिक किस तरह तैयार किया जाए। तो ऑर्गेनिक में 8 चैप्टर हैं और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक को मैं छोड़ देता हूँ, तो 8 चैप्टर हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक लास्ट में पड़ जाती है। तो 8 चैप्टर में जो है हम उसे दो पार्ट में भाग करेंगे। पहले पार्ट में जो है 3 चैप्टर होगा और दूसरे पार्ट में जो होगा वो 5 चैप्टर होगा। तो जो पहले पार्ट जो होगा वो हमारा बेसिक क्लियर करेगा और फंडामेंटल। तो पहले पार्ट में जो होगा उसमें आयुपैक होगा और उसके साथ मतलब IUPAC नेमिनक्लेचर होगा, और जो है उसमें होगा GOC होगा और हाइड्रोकार्बन होगा, और तीसरे पार्ट में बाकी और चैप्टर होंगे। पहले पार्ट में जो IUPAC इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि IUPAC से ही स्टार्ट करना है हमें ऑर्गेनिक। IUPAC अगर नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, क्योंकि IUPAC जो होता है वही होता है जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड के बारे में बताता है, कंपाउंड को पहचानना बताता है। अगर कंपाउंड को ही नहीं पहचानेंगे तो आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि IUPAC स्टार्ट करना है, IUPAC से ही। IUPAC के बाद में जो होगा हम स्टार्ट करेंगे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC जो होता है वो फंडामेंटल होता है, जिसमें हम रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और उसके साथ में जो है कार्बोकेटायन, कार्बोनाइल, ये सब जानते हैं, जो कि मतलब रिएक्शन चलाने के काम आती है। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम आगे रिएक्शन ना बना पाएंगे ना चला पाएंगे। और बात रही हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो उसमें सारे रिएक्शन का सार होता है, मतलब सारा कंक्लूजन होता है रिएक्शन का। तो हमें जो है हाइड्रोकार्बन भी अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि अगर हाइड्रोकार्बन अच्छे से हम पढ़ लिए तो ये समझ लो कि हमारा जो आगे का चैप्टर है, जैसे कि हेलोएल्कीन, हेलोएरीन है, एल्कोहल है, फिनाल ईथर है, उसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड ईथर, उसके बाद में एमीन हो गया, बायोमॉलिक्यूल हो गया, ये सब सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना GOC इंपॉर्टेंट है, उसको भी आना जरूरी है। GOC कुछ लोग 2 पार्ट में पढ़ाते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में जो मैंने बताया कि जैसे कि उसमें यही पढ़ाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, और GOC2 में जो पढ़ाते हैं वो रिएक्शन पढ़ाते हैं। तो मतलब हर कोचिंग में डिफरेंट है, तो आप जिस तरह पढ़ना चाहें उस तरह पढ़ें। और बात रही बायोमॉलिक्यूल की, तो उसको लास्ट में पढ़ा जाता है, तो वो तो हमें बायो और केमिस्ट्री दोनों में लगभग सेम ही रहता है। बाकी जो है वो अब क्या करना है कि हमें IUPAC पहले सबसे अच्छे से पढ़ना है। IUPAC के बाद हमें जो है वो हाइड्रोकार्बन, GOC, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट पार्ट इतना स्ट्रांग कर लो। अगर फर्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहला पार्ट ही कमज़ोर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत आएगी। और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना बार पढ़ोगे, जितना बार मतलब प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कम लगेगा। तो इसलिए उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, जो मैंने पहले पार्ट में बताया है। ये पहले पार्ट का अगर सारे चैप्टर मजबूत हैं तो समझ लो कि ऑर्गेनिक मक्खन हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसको खूब अच्छे से पढ़ना है। और मैं जो है अभी इस यूट्यूब पे नया हूँ तो चैनल पे, तो मैं अभी इस पे वीडियो लाऊंगा चैप्टर वाइज, और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से मतलब कि ऑर्गेनिक में और सारे चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर वाइज भी वीडियो डालूंगा, तो बाकी सारी चीज़ उसमें कवर करूंगा। तो इसी तरह से पढ़ना है, और ऑर्गेनिक को शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि हम लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते कि जब 2 महीना बचे, 3 महीना बचे तब हम ऑर्गेनिक चालू करें। ऑर्गेनिक और फिजिक्स समझ लो कि एक ही तरह है, अगर लास्ट में पढ़े तो डूब जाओगे भाई। इसलिए ऑर्गेनिक को पहले से ही पढ़ना है, ऑर्गेनिक और फिजिकल को शुरू में ही पढ़ना है। भले ही जो है इनऑर्गेनिक को हम लास्ट में पढ़े, लेकिन हमें ऑर्गेनिक और जो है फिजिक्स और मतलब फिजिकल को, तीनों को पहले से ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के पढ़ना पड़ेगा।
बाकी और इस पे मैं नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो आप कमेंट में बताइए कि आपको ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। उस पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा कि उसको आप किस तरह से पढ़ें। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।